معاشرے میں عدم برداشت کی انتہا، مٹیاری میں رشتے کے معمولی تنازع پر گھر اجاڑ دیا گیا۔ خیرپور میں مسلح افراد نے ایک ہی گھر کے 2 افراد کی جان لے لی۔ دریائے سندھ کی بے رحم لہریں 3 زندگیاں نگل گئی۔ اٹک میں 3 نوجوان ایک دوسرے کو بچاتے ہوئے ڈوب گئے، ایک کی لاش نکال لی گئی، 2 کی تلاش جاری۔ بجلی کے تار موت کا سامان بن گئے۔ خانپور میں آندھی کے باعث بجلی کے تار سے کرنٹ لگنے سے 2 بچے لقمہ اجل بن گئے۔ جائیداد میں سے حصہ کیوں مانگا؟ پشاور میں سپاک بھائیوں نے بہن کو بدترین تشدد کا نشانہ بنا ڈالا، بوڑھی ماں کو بھی نہ بخشا۔ پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ پاکستان میں کورونا کے 1228 کیسز سامنے آئے، مثبت کیسز کی شرح 2.6% رہی۔ وائرس 24 گھنٹوں میں مزید 29 زندگیاں نگل گیا۔ ظاہر پیر کے دریائی علاقے چاچنا شریف میں دریائی کٹاؤ، شہریوں کی املاک اور فصلیں دریا بر، ضلعی انتظامیہ اور منتخب نمائندے بے خبر۔ مر کے بھی چین نہ پایا تو کہاں جائیں گے؟ مظفر گڑھ میں 100 سالہ قدیمی قبرستان پر قبضہ مافیا کا راج، ضلع انتظامیہ باستر قبضہ مافیا کے سامنے بے بس۔ محکمہ شاہراہ کی غفلت، چینیوٹ کی رابطہ سڑکیں عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہونے لگا، انتظامیہ لاپتہ۔ انسانی صحت کے ساتھ کھلواڑ، کھانے وال میں کھانے پینے کی مضر صحت اشیاء کی تیاری اور فروخت دھڑلے سے جاری، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آئے گی مہنگائی، مار گئی مہنگائی، ہر طرف مہنگائی کا شور۔ جماعت اسلامی کی کال پر شہر شہر احتجاجی ریلیاں نکالی گئی۔ مہنگائی کا سونامی، پریشانی کی پریشانی، منافع خور مافیا نے بڑھا دیا اشیاء خورنوش کے دام، عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا ہو گیا محال، انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ بڑی عید کی تیاریاں شروع، مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش، مویشیوں کی قیمتیں سن کر شہریوں کے پسینے چھوٹ گئے۔ ڈیرہ غازی خان کے ہاکی گراؤنڈ میں کیمپ کا انعقاد، انٹرنیشنل کوچ 60 کھلاڑیوں کی ٹریننگ کریں گے۔ دہی کی لسی ایک صحت مند مشروب، عارف والا میں لسی کے سٹال سج گئے، دہی سے تیار میٹھی لسی چھوٹے بڑے سب کو پسند۔ منفرد آواز، دل فریب انداز، لوک فنکار علن فقیر کی آواز کا سحر 21 برس بعد بھی برقرار ہے۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। दुआ रब करीम आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके पूरी दुनिया को कोरोना समेत हर किस्म की आफात से महफूज रखे, आमीन। आगाज में आपको बताएंगे, मुआशरे में अदम बर्दाश्त की इंतहा हो गई। इंसानी जान झूठी अना से सस्ती हो गई। मटियारी में रिश्ते के मामूली तनाजे पर घर उजाड़ दिया गया। खैरपुर में मुसल्लह अफराद ने एक ही घर के 2 अफराद की जान ले ली। मटियारी में रिश्ते का तनाजा 2 जाने ले गया। हाला में मुखालफिन ने फायरिंग करके बहन और भाई को मौत के घाट उतार दिया। मरने वालों की उम्रें 23 और 16 साल थी। पुलिस ने कातिलों की तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। खैरपुर में जायदाद के झगड़े पर गोलियां चल गई और इसके अलावा थाने की हदूद पे मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके बाप और बेटे को कत्ल कर दिया। फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कानपुर में बिजली के तार मौत का सामान बन गए। शदीद आंधी के बायस बिजली के मेन तार से करंट लगने से 2 बच्चे लुकमाया जल बन गए। कानपुर में तेज आंधी के बायस बिजली के हाई वोल्टेज तार टूटकर घर में खेलते बच्चों पर जा गिरे। करंट लगने से 2 बहन भाई झुलस कर जहां बहक हो गए। मरने वाले बच्चों की उम्रें 10 से 11 साल हैं। अफसोसनाक हादसे के बाद इलाके की फिजा सोगवार हो गई। बच्चों के बुरसा गम से निजाल है। अटक में दरियाई सिंध के मकाम पर पिकनिक मनाने आए एक ही खानदान के 3 नौजवान डूब गए। एक की लाश निकाल ली गई, 2 की तलाश जारी है। दरियाई सिंध अटक खुर्द के मकाम पर 3 नौजवान एक दूसरे को बचाते हुए डूब गए। नौजवान अपने खानदान के साथ दरियाई सिंध अटक खुर्द के मकाम पर पिकनिक मनाने आए थे। रेस्क्यू की गोताखोर टीम ने एक लाश दरिया से निकाल ली। 2 की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। जिले इंतजामिया की जानिब से दरिया में नहाने पर पाबंदी भी आयद है। जाहिर पीर के इलाके चाचड़ा शरीफ में दरियाई कटाव के सबब इलाका ज़ेर-ए-आब आ गया। जाहिर पीर के दरियाई इलाके चाचड़ा शरीफ में दरियाई कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरियों के अमलाक और फसलें दरिया बुर्द हो गई। दरियाई कटाव के सबब पानी कदीमी कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। जिले इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदे बेखबर, कटाव रोकने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा सके। नारोवाल में कयामत सुगरा का मंजर। मुजफ्फराबाद शहर को जाने वाले एक ही खानदान के 6 अफराद लुकमाया जल बन गए। जहां बहक अफराद की नमाज जनाजा आबाई इलाके में अदा कर दी गई। 3 रोज कबल सैर के लिए मुजफ्फराबाद जाने वाला बदकिस्मत खानदान दरियाई नीलम की मौजों की नजर हो गया। एक ही घर के 6 अफराद कार हादसे में मौत की नींद सो गए। हंसते बसते सैर को जाने वालों की मौत की खबर मिलने पर शहर भर में फिजा सोगवार हो गई। नागहानी मौत का शिकार 4 अफराद की लाशें आबाई इलाके लाई गई और इनकी नमाज जनाजा अदा करने के बाद तदफीन कर दी गई। बाघ में भी एलपीजी की कीमतों में इजाफे से शहरियों की परेशानी में मजीद इजाफा हो गया। शहरियों ने कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट करेंगे आमिर अली सैयद। ओगरा और हुकूमत पाकिस्तान की जानब से एलपीजी गैस की कीमतों में एक दफा फिर से इजाफा कर दिया गया। ओगरा की जानब से जारी करदा नई कीमतों के मुताबिक आजाद कश्मीर के जिला बाग में 11 किलो वाला गैस सिलेंडर 1800 रुपए से बढ़कर 2000 रुपए में, जबकि 13 किलो वाला गैस सिलेंडर 2300 रुपए से बढ़कर 2550 रुपए में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में भी 2100 रुपए का इजाफा किया गया है। सार्फिन का कहना है कि इन हालात में अगर हमें गुजारा करना है तो गैस की जगह लकड़ी का इस्तेमाल करना होगा। आम आदमी क्या करेगा, या ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां जलाएगा या फिर गुजारा ही करेगा, क्या करेगा? इसको तो आम आदमी के पास की बात नहीं। मजदूर आदमी तो इसको नहीं अफोर्ड कर सकते। पहले से माशी मुश्किलात के बायस अब अवाम के लिए बहुत ज्यादा बर्डन है और ये 200 रुपए चढ़ना कोई छोटी बात नहीं है। हुकूमत से हमारी अपील है कि ये सिलेंडर वगैरह कम करें, आटा वगैरह के रेट थोड़े कम कर दें। ताजरों और शहरियों के मुताबिक इतना इजाफा एक साथ इससे पहले कभी भी देखने में नहीं आया। शहरियों और ताजरों का प्राइस कंट्रोल कमेटी ओगरा और हुकूमत पाकिस्तान से कीमतें कम करने का मुतालबा। एलपीजी गैस की कीमतों में इजाफे की वजह से आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां आम आदमी को रिलीफ फराहम करने के लिए अपना किरदार अदा करें। कैमरामैन सकलेन हसन के साथ आमिर अली सैयद, सच टीवी, बाग, आजाद कश्मीर। मुल्क में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया। हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे से शहरी दुहाइयां देने लगे। रिपोर्ट करेंगे एडी शाहिद। मुल्क में बढ़ती हुई गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी की वजह से आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है। हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे से शहरी सच सर्वे में दुहाइयां देने लगे। पेट्रोल बदल नाल जी असी बहुत थले चले गए हैं जी, बहुत पिस गए हैं, बहुत महंगाई हो गई है। असी गरीब आदमी केड़े पासे जाइए जी। चीनी बत्ती हर शे महंगी होएगी ते
महंगाई बहुत हुई खड़ी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई ने, अखराजात पूरे नहीं हो रहे। जिस वक्त वफाकी व सूबाई हुकूमतें अपना अपना बजट पेश कर रही हैं, ऐन उस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत व दीगर अशिया की कीमतों में इजाफे ने बजट में आम शहरियों के लिए रिलीफ के हुकूमती दावों का पोल खोल दिया है। बजट के हवाले से या महंगाई के हवाले से बात कर लें, गवर्नमेंट ने हमारी ने माशाल्लाह जो बजट दिया है, ये सारा IMF बजट है और गरीब आवाम का अगर इनको ख्याल होता तो ये पहले गरीब का सोचते, इन्होंने सबसे पहले अमीर का ही सोचा है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की IMF से मुज़ाकरात की कामयाबी, जिसकी बुनियादी शर्त टैक्स के जरिए महसूलात की वसूली में इजाफा है, यही वजह है कि हुकूमत बैनुल अक़वामी मामलात को खुद फेस करने की बजाय जी हजूरी की पॉलिसी पर अमल करते हुए महंगाई का बोझ गरीब आवाम पर डाल रही है। बदकिस्मती से शुरू से लेकर आज तक हमारा मुल्क हुकूमती वज़रा की तजर्बागाह बना हुआ है और तारीख गवाह है कि तजर्बात में वक्त और पैसे का ज़िया होता है। ये खौफनाक जानलेवा महंगाई भी शायद ना तजर्बाकारी का नतीजा है, जो कि इस तरक्की याफ्ता दौर में लम्हा फिक्रिया है। गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी में पिसी हुई कौम अब मजीद महंगाई का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। हुकूमत को इस पर संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए। कैमरा टीम के साथ AD शाहिद, सच न्यूज, पाकपतन। इलाकाई खबरनामे में वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। जोया जी, आप अपने बाल संभाल। इलेक्शंस, गर्मी, पसीना, कहीं इनकी शान और शाइन न बिगाड़ते हैं। बाल संभालेंगे, शान से शाइन भी करेंगे। सनसिल्क ब्लैक शाइन, इसमें है 5 नेचुरल ऑयल्स जैतून के तेल के साथ, चाहे गर्मी हो या पसीना। बात हुई कि हर शय दूर थी चुकी है। घी की कीमत 300 रुपया, तेल लवण वाले की कीमत 400 रुपया, टमाटर हद तक 120 रुपए किलो। रोज बरोज महंगाई बढ़ती वेंदी है। इसके अलावा घी, दालें, आटा, चीनी समेत दीगर रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाली चीजों के रेट भी आसमान से बातें करने लगे। दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई ने शहरियों को परेशान करके रख दिया। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि महंगाई को कम करके अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन यकसन के साथ हाजी मोहम्मद एहसास न्यूज और शरीफ। लिया में मुल्क भर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी के कारकुनान सड़कों पर निकल आए। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब लिया के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। जहूर दुरानी रिपोर्ट करेंगे। जमात इस्लामी लिया की जानिब से डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के बाहर महंगाई और बजट के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाज में कसीर तादाद में शहरियों ने शिरकत की। सूबाई नायब अमीर जमात इस्लामी चौधरी असगर अली गुज्जर समेत मकामी रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा, लोग इस बात को याद रखें कि पाकिस्तान की सरजमीन पर अदल का इकरार सिर्फ जमात इस्लामी ला सकती है, जो इन जुल्म के बने हुए अड्डों को मिसमार करने करते मदीना की रियासत के दावेदारों ने मुल्क में महंगाई अरूज पर पहुंचा दी। मुल्क में करप्शन, बदअनवानी समेत बैड गवर्नेंस का राज है, जिससे हर शख्स परेशान है। चौधरी असगर अली गुज्जर का मजीद कहना था, बजट में आवाम को लॉलीपॉप देकर महंगाई का सैलाब ला खड़ा कर दिया गया। जमात इस्लामी ने महंगाई और आवाम के हकूक के लिए तहरीक शुरू कर दी। अब इन जेली हुक्मरानों से जान छुड़ा कर रहेंगे। इस मौका पर मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड और पैनाफ्लेक्स उठा रखे थे, जिन पर हुकूमत और बजट के खिलाफ नारे दर्ज थे। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज लिया। महंगाई का तूफान थम ना सका। जमात इस्लामी की कॉल पर जैकब आबाद में भी महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ रैली निकाली गई। जमात इस्लामी की मरकजी कॉल मुल्क भर की तरह जैकब आबाद में भी जमात इस्लामी के जिले अमीर दीदार हुसैन लाशारी की क़यादत में मुल्क में सूदी मईशत वाले निजाम, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली के शुरका का कहना था, जब तक रियासत मदीना के दावेदार मुल्क में सूदी मईशत पर इन्हिसार करते रहेंगे, तब तक मुल्क में बेरोजगारी और महंगाई यूं ही बढ़ती रहेगी। खानेवाल में इंसानी सेहत के साथ खिलवाड़ जारी है। खाने पीने की मुज़र सेहत अशिया की बड़ी पैमाने पर तैयारी और फरोख्त का सिलसिला न थम सका। शहरी खतरनाक बीमारियों में मुब्तला होने लगे। राना ताहिर रिपोर्ट करेंगे। खानेवाल शहर और गिरदोनवा में नाकस मटेरियल से खाने पीने की मुख्तलिफ अशिया की तैयारी आम है। गलियों में लगी इन फैक्ट्रियों में नाकस और गैर मेयारी तेल से तैयार होने वाली मुजरे से निमको, सवैया और दीगर अशिया खाने से सैकड़ों अफराद खांसी, गले और मैदे के अमराज में मुब्तला हो चुके हैं। गंदगी के ढेरों के करीब होने की वजह से सारा दिन गंदगी इन फैक्ट्रियों में तैयार होने वाली अशिया पर पड़ती है, जबकि ज़राए के मुताबिक इन फैक्ट्रियों में तैयार होने वाली अशिया में मुर्दा जानवरों की चर्बी से तैयार शुदा ऑयल का इस्तेमाल भी किया जाता है, जिसे खाने से छोटे बच्चे भी मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। गली में जो फूड फैक्ट्री बनाए हुए हैं, निमको और सिमिया वगैरह के, जो नाकस मटेरियल इसमें डालते हैं और हमारे खाकर बच्चे
वो बीमार होते हैं। फूड फैक्ट्री जहाँ पर बनी हुई है साथ ही बिल्कुल बहुत ज्यादा इतना ज्यादा गंदा है और फैक्ट्रियों के अंदर ये सारा गंद जाता है। शहरियों का कहना है कि मुज़र सेहत अशिया फरोख्त करने वालों को इंतजामिया ने खुली छूट दे रखी है, जबकि इस मकरूह धंधा की रोकथाम के लिए जिले इंतजामिया और पंजाब फूड अथॉरिटी का किरदार नजर नहीं आ रहा। रहायशी इलाकों और गंदगी के ढेरों पर कायम ये फूड फैक्ट्रियाँ यहाँ की इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरा टीम के हमरा राना मोहम्मद ताहिर, ब्यूरो चीफ सच टीवी, खानेवाल। कमालिया में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही गैर एलानिया लोड शेडिंग में इजाफा हो गया, जिसके बाद शहरी शदीद परेशान दिखाई देते हैं। कमालिया से असद राजपूत रिपोर्ट करेंगे। में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। शहर और देहात में रोजाना घंटों बिजली बंद रहना मामूल बन चुका है, जिसके बायस सख्त गर्मी की वजह से शहरी अजियत में मुब्तला दिखाई देते हैं। तो दूसरी जानिब दुकानदारों के कारोबार बिजली बंद होने के बायस ठप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यार लाइट है कोई नहीं भाजी, अगर लाइट होवे तो बंदा काम करे, ठीक है ना। कितनी गर्मी पै रही है, असं बड़े परेशान बैठे हैं, ठीक है ना। बिजली की लोड शेडिंग बहुत ज्यादा है, बह नहीं सकते थे, काम कारोबार ही बंद है। जिमें जिमें गर्मी बढ़ रही है लोड शेडिंग इजाफा हो रहा है। हुकूमत ने पीले लोड शेडिंग खत्म की है। दुकानदारों का कहना है गर्मी बढ़ते ही लोड शेडिंग का जीन बोतल से बाहर आ चुका है, जिसके बायस काम करने में भी मुश्किलात का सामना और सख्त गर्मी में बैठकर बुरा हाल हो रहा है। हमारी अफसरान आला से अपील है कि बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला फिर फौर बंद किया जाए, ताकि बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने सांगला हिल के शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। कारोबारी जिंदगी ठप होकर रह गया, इंतजामिया को खबर तक नहीं। रिपोर्ट करेंगे नदीम अख्तर बख्श। सांगला हिल में गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से कारोबारी जिंदगी ठप होकर रह गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकानदार ग्राहकों की राह तकते हैं और ग्राहक बिजली की राह तकते दिखाई देते हैं। लाइट तो अही बहुत परेशान आजकल, लाइट जी बिल्कुल नहीं आउन डी, सारी दिहाड़ी लाइट बंद रही जे। ਅੱਗੇ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਹੈ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਟੁਕਰ ਕਮਾ ਲਈਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋਈ ਆ, ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਗਾਹਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਜੀ। ਬੋਤਲਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ कारोबार बिल्कुल ठप हो गए हैं। तमाम सूरज की बढ़ती हुई तपश और वापडा की बेहिसी पर सरापा एहतजाज दिखाई देते हैं। सांगला हिल में आवाम का कहना है कि लोड शेडिंग बार लोड शेडिंग होने की वजह से हमारा कारोबार बंद हो गए हैं, इसे बंद किया जाए। कैमरा टीम के साथ नदीम अख्तर भट्ट, नुमाइंदा सच न्यूज, सांगला हिल। जिला चन्योट के इलाका भवाना की राब्ता सड़कें अरसा दराज से टूट फूट का शिकार हैं, जिसकी वजह से राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुर्रहमान कलियार। जिला चनियोट का इलाका बुआना की राब्ता सड़कें अरसा दराज से टूट फूट का शिकार हैं, जिन पर अरसा दराज से कोई तवज्जो नहीं दी गई है। इनमें से एक सड़क अड्डा शेराबाद को मौजा सुलेमान से मिलाने वाली लिंक रोड अरसा दराज से खस्ताहाली का शिकार है। लिंक रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो चुकी है और जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। स्कूल व कॉलेज जाने वाले तलबा समेत शहर में काम के घर से जाने वाले मुलाजमीन भी मुश्किलात का शिकार हैं, जबकि एम्बुलेंस के जरिए मरीजों को भी शहर मुंतकिल करते हुए दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। खस्ताहाली और टूट फूट से दो चार इस रोड की तामीर की मंजूरी पिछली हुकूमत में हुई थी, ताहम इस पर काम न हो सका है। ताहम एक बार फिर आवाम की कोशिशों से इस लिंक रोड की तामीर के लिए मंजूरी हो चुकी है और फंड भी जारी कर दिए गए हैं, ताहम अभी तक इस रोड की तामीर का काम शुरू नहीं किया जा सका है। जरूरत इस अमर की है कि जल्द अज जल्द इस रोड की तामीर का काम शुरू किया जाए, ताकि राहगीरों को मुश्किलात और दुश्वारी से निजात मिल सके। कैमरामैन अली के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, ब्यूरो चीफ सच न्यूज चनियोट। खबरें और भी हैं, मगर एक ब्रेक के बाद आप रहिए सच न्यूज के साथ। इसीलिए आप हमें वोट दें। जो है जी, आप अपने बाल संभाल। इलेक्शंस, गर्मी, पसीना, कहीं इनकी शानो शाइन न बिगाड़ दें। बाल संभालेंगे, शान से शाइन भी करेंगे। सनसिल्क ब्लैक शाइन, इसमें है 5 नेचुरल ऑयल्स जैतून के तेल के साथ। चाहे गर्मी हो या पसीना, ये दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। साबुन स्किन को साफ तो करता है, मगर उसे डल बना देता है। अब साबुन नहीं, ग्लो एंड लवली फेस वॉश। इसमें है मल्टीविटामिन फॉर्मूला, विटामिन B3, C, E। चेहरे को गहराई से साफ करे और दे साबुन से ज्यादा ग्लो। ग्लो एंड लवली फेस वॉश। मीठा टाइम, किसको चाहिए? सरल जस्ट कॉन्ट्रैक्ट। एक मीठा बहाना लाए अपनों को करीब रोजाना। असली पिस्ते बादाम से बना वॉल्स केक गुल्फा। अब वॉल्स क्रीमी डिलाइट्स नए कैरेमल वेनिला फ्लेवर में। गर्मी में
जर्म्स को किक आउट करा दे, कूलनेस का गेम ऑन हो। नया डेटॉल कूल डे गर्मी में 99.9% बदबू पैदा करने वाली जरासीम से तहफ्फुज दुगने मेंथॉल के साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएं, मर के भी चैन न पाया तो कहां जाएंगे। मुजफ्फरगढ़ में 100 साल कदीमी कब्रिस्तान पर कब्जा माफिया का राज बरकरार। जिले इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ बासर कब्जा माफिया के सामने बेबस हो गई। समीउल्लाह रिपोर्ट करेंगे। मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाका पीर जहानिया पर कब्जा माफिया ने जुल्म और जहलियत की इंतहा करते हुए कब्जा माफिया ने मकामी NGOs के साथ मिलकर कब्रों की बेहुरमती करते हुए कब्रों पर ही वाशरूम तमीर कर दिए। कब्रिस्तान के रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक अराजी 134 कनाल है, जो कि महकमा माल की मिली भगत से कब्जा माफिया को फरोख्त होने से सुकड़ कर 50 कनाल रह चुकी है। कब्रिस्तान के अंदर दुकानें और बिस्तान तमीर हो चुके हैं। सेवरेज और गटरों का पानी कब्रों में दाखिल हो रहा है। कब्रिस्तान जोड़ के मनाजिर पेश कर रहा है। जिले इंतजामिया और महकमा माल ने बासर कब्जा माफिया के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। शहरियों ने शदीद एहतजाज करते हुए डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़, कमिश्नर डेरा गाजी खान और वजीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज मुजफ्फरगढ़। म्युनिसिपल इंतजामिया की गफलत और लापरवाही हर हद पार कर गई। चौक आजम में सीवरेज सिस्टम नाकारा होने के सबब गंदा पानी गलियों में जमा हो गया, जिससे इलाका पकीन बीमारियों का शिकार होने लगे। जाहिद हुसैन रिपोर्ट करेंगे। चौक आजम के नवाही इलाका चक नंबर 343 TDA में सीवरेज सिस्टम न होने के बायस बारिश के पानी के साथ साथ नालियों गटरों का गलाजत भरा पानी कई दिन गलियों में खड़ा रहने लगा। इलाका मकीनों को गुजरने में शदीद मुश्किलात होने लगी। पानी के खड़े रहने से मच्छरों की अफजाइश भी बढ़ने लगी, साथ ही मुतअद्दिद बीमारियां भी जन्म लेने लगी, जिससे अवाम का सांस लेना भी दुश्वार होने लगा। कई मरतबा सूरत हाल से मुतल्लिक सियासतदानों की तवज्जो भी अवाम की जानिब से इस मसला की तरफ करवाई गई, लेकिन कोई नोटिस नहीं लिया गया। सोलंग तक नहीं लगवाया। गलियां कच्ची होने के बायस स्कूल में जाने वाले तलबा और तलबात समेत बुजुर्ग गिर कर जख्मी भी हो चुके हैं। इलाका मकीन कहते हैं डिप्टी कमिश्नर लैया फौरी नोटिस लेकर इस मसले से कारा दिलाएं ताकि सुख का सांस लिया जा सके। कैमरामैन अली रजा के साथ जैद हुसैन, सच न्यूज, चौक आजम, लैया। चकवाल के नवाही कस्बा ढडियाल में सफाई मुहिम ठप हो गई। सड़क किनारे नाके कूड़े से भर गए। सीवरेज का पानी घरों में दाखिल होने लगा। आसिफ अली रिपोर्ट करेंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के साफ सुथरा पंजाब विजन के तहत जहां पर पंजाब भर में सफाई का अमल जारी है, वहीं चकवाल के कस्बा डुडियाल के शहरी इस स्कीम से महरूम है। मानसून का मौसम करीब है और अगर डुडियाल में सीवरेज के लिए बनाए गए नालों की बात की जाए तो वो कूड़े, मट्टी और गंद से भरे हुए नजर आते हैं। रात का मौसम आने वाला साथी नाली साढ़े टुडियाल तकरीबन सारे फुल हुए पे गंदे नाल, इसी वजह कर पानी उबड़ता मार्केट में पड़ता, मार्केट में दुकाना जाता, सारा हजारों रुपए का नुकसान पहुंचा हर साल होता। चकवाल से मुंतखब नुमाइंदा सूबाई वजीर हायर एजुकेशन राजा यासर सरफराज और DC चकवाल डुडियाल की तरफ भी तवज्जो देते हुए निकासी आप के लिए बनाए गए नालों की सफाई के लिए इकदाम करें। 15 चकवाल रोड के अतराफ में बनाए गए इन नालों जो के गंद, मट्टी और कूड़े से भरे हुए हैं, बारिशों के मौसम में इनका पानी मार्केटों और घरों में घुस जाता है, जिससे हमेशा लाखों का नुकसान होता है। जिला पंजाब के साफ सुथरा पंजाब विजन के तहत डुडियाल में भी नालों की सफाई का काम करवा कर बरसात शुरू होने से पहले बहुत सारे नुकसान से बचा जा सकता है। कैमरामैन शहद वारसी के साथ आसिफ अली, सच न्यूज, डुडियाल। ईद कुर्बान की तैयारियों का आगाज हो गया। हुकूमत और जिले इंतजामिया की जानिब से कंदकोट मवेशी मंडियां तो लग गई, मगर कीमतें ज्यादा होने के सबब शहरियों को मुश्किलात का सामना है। कंदकोट में ईद उल अजहा की तैयारियां शुरू हो गईं। ईद कुर्बान की मुनासबत से मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश लग गया। अवाम ईद पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मनपसंद मवेशी की तलाश में तो मसरूफ हैं, मगर मंडियों में लाए गए मवेशियों की कीमतें सुनकर शहरियों के पसीने छूट गए। कहते हैं कि इस बार कुर्बानी करना इंतहाई मुश्किल हो रहा है। देखो आटा कितना है, घी कितना है। बहरहाल यहाँ पे खरीद के लिए अच्छे माल मैंने खरीद किया। जो खरीद वाला आता है फिर बोलता है महंगा है, भाई महंगा है, जानवर पैसे दो। अभी ये इनसे ये बात कर रहे हैं कि महंगा क्यों है, ये कह रहे हैं हम महंगाई की वजह से हम मजबूर हैं। मतलब ये कि जिधर ये भी मजबूर है हम भी मजबूर हैं, क्योंकि बेरोजगारी इतनी है, बहुत ज्यादा हमारी पहुंच से बाहर है। शहरी कहते हैं कि मवेशियों की कीमतें गुज़श्ता साल की निस्बत दुगनी कर दी गई हैं। शहरियों ने इंतजामिया से मवेशियों की कीमतें मुकर्रर करने का मुतालबा कर दिया। कोटादू में इंतजामिया का अहसन कदम। तौनसा बैराज के मकाम पर माहीगीरों को मुफ्त तालीम फराहम करने के लिए तालीम बालगा सेंटर कायम कर दिया गया। इसहाक काज़मी रिपोर्ट करेंगे।
कोट में ईद उल अजहा की तैयारियां शुरू हो गईं। ईद कुर्बान की मुनासबत से मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश लग गया। अवाम ईद पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मनपसंद मवेशी की तलाश में तो मसरूफ है, मगर मंडियों में लाए गए मवेशियों की कीमतें सुनकर शहरियों के पसीने छूट गए। कहते हैं कि इस बार कुर्बानी कर चकवाल में तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। फैक्ट्री की सड़क का इफ्तिताह कर दिया गया। सड़क की तामीर पर 31 करोड़ की लागत आएगी। राजा साकिब अब्बास रिपोर्ट करेंगे। जिले सदर पाकिस्तान तरीके इंसाफ चकवाल पी वकार हुसैन करोली ने अवाम का दरीना मुतालबा पूरा कर दिया। 20 किलोमीटर की सड़क फैक्ट्री मोड़ तासुम्बल करोली रोड का इफ्तिताह सरदार नजफ हमीद ऑफ लतीफार और पी वकार हुसैन करोली ने कर दिया। इस मौका पर सरदार नजफ हमीद का शानदार इस्तकबाल किया गया और जलसे का इनेकाद भी किया गया, जिसमें अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। जलसे से खिताब करते हुए राजा जुल्फिकार असलम डलवाल, अली नासिर भट्टी, राजा गुलाम अब्बास, मलिक वसीम करामत अवान व दीगर का कहना था कि 2018 के इंतखाबात में अवाम से जो वादे किए गए थे अब उसकी तकमील का वक्त आ गया है और आने वाले 2 सालों में अवाम को बुनियादी सहूलतें उनकी दलील पर फराम की जाएंगी। जैसे से खिताब करते हुए जिले सदर पी वकार हुसैन करोली और मेहमान खसूसी सरदार नजफ अमीर ऑफ लतीफार का कहना था कि वजीर आजम इमरान खान ने जो वादे अवाम से किए वो अब पूरे होंगे। जिला चकवाल के अवाम की बिला तफरीक खिदमत का मिशन लेकर गर्मी में जम्स को किक आउट करा दे, कूलनेस का गेम ऑन हो। नया डेटॉल कूल डे गर्मी में 99.9% बदबू पैदा करने वाली जरासीम से तहफ़्फ़ुज़ दुगने मेंथॉल के साथ। डेरा गाजी खां के हॉकी ग्राउंड में हॉकी कैंप का इनेकाद किया गया। इंटरनेशनल कोच डिवीजन के साथ खिलाड़ियों की ट्रेनिंग करेंगे। मोहम्मद अली मीरानी रिपोर्ट करेंगे। डेरा गाजी खान के हॉकी ग्राउंड में 1.5 माह के लिए हॉकी कैंप का इनेकाद कर दिया गया। डिवीजन के 60 खिलाड़ी को इंटरनेशनल कोच की जानिब से ट्रेनिंग दी जाएगी। डेरा गाजी खान में टैलेंट को मजीद बेहतर बनाने के लिए 1.5 माह के लिए हॉकी ग्राउंड में कैंप का इनेकाद कर दिया गया। कैंप का इफ्तिताह डायरेक्टर स्पेशल ब्रांच जनूबी पंजाब अमीर तैमूर बुजदार ने रिबन काट कर किया। इंशाल्लाह बहुत अच्छा कैंप चलेगा। 1.5 माह का पहला कैंप है और ये बारिश का पहला खतरा है। इसके बाद आई होप मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के लिए हम मजीद कैंप्स करेंगे। इस मौके पर डीपीओ डेरा गाजी खान उमर सईद मलिक, पैटर्न इन चीफ आसिफ अब्बास, डिविजनल सपोर्ट ऑफिसर अताउर रहमान, रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर नातिक हयात और दीगर ने शिरकत की। और यहाँ इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग दी जा रही है। मोहम्मद रशीद साहब हमारे कोच हैं जिन्होंने 7 गोल्ड मेडल जीते हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पर और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह 1.5 महीने के इस कैंप में खिलाड़ियों की सलाहियतें मजीद बेहतर हो जाए। डायरेक्टर स्पेशल ब्रांच जनूबी पंजाब अमीर तैमूर बुजदार ने खिलाड़ियों से मुलाकात की। इस मौके पर पैटर्न इन चीफ आसिफ अब्बास खान का कहना था कि हॉकी कैंप में डिवीजन भर के हॉकी के खिलाड़ी शिरकत करेंगे। खिलाड़ियों के खाना भी दिया जाएगा। इनका कहना था कि सुबह और शाम में खिलाड़ियों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस तरह के एक कोचिंग कैंप कराने से डेरा गाजी खान में हॉकी के खिलाड़ियों में छुपा हुआ टैलेंट निखर कर सामने आएगा। कैमरामैन नासिर सोमरो के साथ मोहम्मद अली मीरानी, सच टीवी, डेरा गाजी खान। फोर्ट मिनरू को जनूबी पंजाब का मरी कहा जाता है। ये ठंडा पहाड़ी इलाका पूरे जनूबी पंजाब में अपनी अलग पहचान रखता है। सयाहों की बड़ी तादाद ने परफिजा मकाम फोर्ट मिनरू का रुख कर लिया है। रिपोर्ट करेंगे ताहिर हुसैन। सतह समंदर से 6000 फुट की बुलंदी पर वाक़ जनूबी पंजाब का मारूफ सियाती मकाम फोर्ट मिनरू सियाहों का रश गर्मी के इस मौसम में सेहत अफजा मकाम फोर्ट मिनरू किसी नेमत से कम नहीं। सियाह फोर्ट मिनरू के दिलकश नज़ारे और ठंडे मौसम से खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। फोर्ट मिनरू के सर्द मौसम को एंजॉय करने के लिए जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से सियाहों की आमद का सिलसिला जारी है। फोर्ट मिनरू में अनारी के मकाम को खास अहमियत हासिल है, जहाँ पर हर वक्त आसमां पर सफेद बादलों का राज और दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर मौजूद रहता है। अगर बात की जाए दूर दराज के इलाकों की तो वहाँ पर 40 से 48 डिग्री पर दर्जा हरारत मौजूद है। सियाहों का कहना है कि हमारे इलाकों में शदीद गर्मी है, इसलिए हमने फोर्ट मिनरू का रुख किया। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। मौसम यहाँ का बिल्कुल अच्छा है और हमारे इलाके में तो बहुत गर्मी थी, इसलिए हमने फोर्ट मिनरू का रुख लिया है। फोर्ट मिनरू साहब को बेहतरीन लगता है अल्हम्दुलिल्लाह। हवाई खुली खड़ी है, बिल्कुल ओके निजाम है। ते सारे इलाके ते बहुत सारा शदीद गर्मी आन ते उतो कने हां माने लोगों दे पीछे सही नहीं निकला है। फोर्ट मिनरू में आए सियाहों का मजीद कहना था कि हुकूमत अगर तवज्जो दे तो इस इलाके को पाकिस्तान से बाहर भी मुतारिफ करवाया जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद सैन के साथ ताहिर हुसैन लंगा, साची न्यूज, चोटी जहरीन।
गर्मियों की लजीज सौगात लीची पककर तैयार हो गई, जो कि हरीपुर में आजकल आम दिखाई देती है, जिसे छोटे बड़े सभी शौक से खाते हैं। लीची का इस्तेमाल जिस्म में खून की रवानी को बढ़ाता है। नईमुल्ला खान रिपोर्ट करेंगे। हरीपुर की मशहूर सौगात लीची। हरीपुर खैबर पख्तूनख्वा हजारा डिवीजन जरखेज और खूबसूरत जिला है। पूरे पाकिस्तान में लीची को पसंद किया जाता है, जिसका छिलका सुर्खी माइल गुलाबी और अंदर से गुदा सफेद होता है। लीची है 3 किस्म की, एक गोला है, एक सुरई है, एक बेदाना है। और जो टेस्ट में सबसे अच्छी है अभी जो टाइम चल रहा है वो गोले का है। इसके बाद सुरई और बेदाना आएगी, और सुरई का भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है, बेदाना थोड़ा तुर्श होता है। मैं यहाँ लीची लेने आया हूँ। यहाँ की लीची बहुत टेस्टी और बहुत मशहूर लीची है। अपनी खूबसूरत वादियों और हरे भरे खेत, लोकार्ड, संतरे, माल्टे, अमरूद और लीची के बागात के लिए मशहूर है। लीची एक खुशनुमा और खुद जायका फल है। लज्जत और खूबसूरती के लिहाज से खानपुर की लीची एक नाम रखती है। नईमुल्ला खान, सच टीवी, हरीपुर। मनारवाला में सड़क किनारे सरदाई के स्टॉल सज गए। शहरियों ने गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए सरदाई के स्टॉल्स का रुख कर लिया है। शेर मोहम्मद रिपोर्ट करेंगे। मुल्क के दीगर शहरों की तरह मानावाला में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही सड़क के किनारे पर सरदाई के स्टॉल भी सज गए हैं। मानावाला का दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जा पहुंचा है। मानावाला के शहरियों ने गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए सरदाई के स्टॉलों का रुख कर लिया है। गाजी खान तो पहली दफा आया शहर मानावाले सरदी का ठिया लाया है ते गर्मी का तोहफा ते खसकास बदामा नाल तैयार होंदी है ते इत्थे उहदे लोग घर वास्ते भी लेके जाते हैं, इत्थे भी बच्चों को पियाते हैं। में बहुत ज्यादा गर्मी की शिद्दत है तो हमारे पास ही सरदाई का डेरा लगा हुआ है, तो इधर हम पीने आते हैं सरदाई। गर्मी की शिद्दत ज्यादा होने की वजह से मानावाला के मुख्तलिफ इलाकों में सरदाई के स्टॉल लग गए हैं। शहरियों ने गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए खसकास से और बादामों से बनने वाली सरदाई के स्टॉलों का रुख कर लिया है, जिस पर मानावाला के शहरी खासकर बच्चे और बड़े बड़ी तादाद में सरदाई को पीने के लिए स्टॉलों का रुख कर लिया है। मियां शेर मोहम्मद जरगर, नुमाइंदा सच न्यूज, मानावाला। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट searchtv.pk। देखते रहिए सच।